मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस दास एंड बिहार गवर्नमेंट। मैं अभी गुड लाइफ के नेम से एक आपके यहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल चलाता हूँ, जिसमें मैं आयुर्वेद के माध्यम से मैं सभी का इलाज करता हूँ। इसमें बहुत तरह की सुविधाएं हैं और उस आयुर्वेद के माध्यम से जो आज हमने रिजल्ट दिया आपके ताजपुर में, वो रिजल्ट काफ़ी रिजल्ट है। ऐसे कई हैं डायबिटीज के पेशेंट और कई हैं ऐसे जो पैरालिसिस के पेशेंट, ये सारे क्योर हुए हैं। तो क्योर होने के बाद मैं जिस मेडिसिन से क्योर करता हूँ, उस मेडिसिन के आज बहुत ही बड़ी योद्धा को मैं बुलाया हूँ आपके सामने इस बताने के लिए कि इस मेडिसिन से कैसे आदमी निरोग रह सकता है। ये नहीं कि जिंदगी भर दवाई खानी है, कम समय में आप कैसे निरोग हो सकते हैं, इसके लिए हम भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। और स्काई नो लिमिट, वहाँ क्या है, गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी आप हो तो एक सिस्टम में हो, वो आपको फॉलो करना है और एक लिमिट तक ही आगे जा सकते हो। मुझे लगा कि नहीं, मैं लाइफ में आगे स्विंग कर सकता हूँ, जिस कारण से अपने डिसीजन लेकर के मैंने सीआरपीएफ की नौकरी 3 स्टार थी मेरे कंधे पे, इस नौकरी को मैं छोड़ दिया। ये रहा मेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। 2000 नया वाला मार्कर पेन ये है। लोगों का पिता बहुत ही खराब था 2020, और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग की स्थिति खराब हो गई। ये ऐसा पैंडेमिक आया, लेकिन कामना करता हूं कि भगवान ऐसा कुछ करे कि 2021 में उससे कई गुना बेटर हम लोग कर सकें। इसी आशय के साथ सबसे पहले मैं अनिल कुमार आप सबों का आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। सर कुछ लोग तो मेरे बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, सबसे पहले एक संक्षेप में मैं अपना आगे की कार्रवाई शुरू करूं उससे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं। सर मेरा नाम, चूंकि कुछ लोग को मैं देख रहा हूं जो पहले मीटिंग में थे, तो सर मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई 2000 ये पटना में ही हुई और पटना कॉलेज से ही मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। 2005 में एज सब इंस्पेक्टर में सीआरपीएफ में गया और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई अरुणाचल प्रदेश में गेगांग अपांग थे उस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर। उसके बाद दोरजी खांडू हुए, उनके साथ में उनका सिक्योरिटी इंचार्ज था। वहीं प्रमोट हुआ, इंस्पेक्टर बना। और लेकिन इंस्पेक्टर बनने के बाद मुझे लगा कि स्काई इज नो लिमिट। एक गवर्नमेंट जॉब में है कि आप एक बार इनरोल हो गए हो, चाहे कोई गधा हो या घोड़ा हो, आपको टाइम पे प्रमोशन मिलना है, जो इंक्रीमेंट है उसी रफ्तार से आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे लगा कि मैं बाहर कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इस डिसीजन के साथ गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। जब 2000 में छोड़ा उस वक्त मेरी सैलरी वहाँ 2010 में छोड़ा उस वक्त मेरी सैलरी वहाँ पे 25,000 थी जब मैं इंस्पेक्टर था। आज के सारे बैचमेट मेरे एसी और डीसी हैं। और बेतिया तो में तो है ही, यहाँ पे शायद सीआरपीएफ नहीं होगा, यहाँ पे रहता तो मेरा ही बैचमेट मिलता जो भी होगा, क्योंकि आज के डेट में सारे बैचमेट हमारे कंपनी कमांडर हैं। तो मैं इस जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद से 2010 में मैं ज्वाइन किया बोकारो इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड। जो जानते होंगे शायद पेपर वगैरह जो टच में होंगे वो जानेंगे। तो वहाँ ज्वाइन किया एज ए मैनेजर सिक्योरिटी, डबल सैलरी पे 50,000 पे ज्वाइन किया
और 5 साल वहां सर्व करने के बाद उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में। नाम सुने होंगे आप लोग, एशिया की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसमें एज ए सीनियर मैनेजर में गया और उस नौकरी को करते हुए 1 साल पहले मेरी नज़र में ये कंपनी आई और जो कुछ प्रोडक्ट थे इसके, जो मुझे, मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम था, मैंने वो प्रोडक्ट उनके लिए लिया। सर जब रिजल्ट इतना बेहतरीन आया तब लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया। जब लोग आए इसके बारे में बताया तब लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही बेहतरीन काम है, मुझे करना चाहिए। फिर फाइनली इस नवंबर को मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया, जबकि मेरी पैकेज वहाँ पे 20 लाख का मेरा पैकेज था, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की मेरी सैलरी थी। तो उसको छोड़ करके आज आ गया हूँ, क्योंकि एक सुकून मिलता है इस काम को करने में। और ये काम, कोई भी काम हो, काम कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन जो आपको सबसे पहले दिल पे आ गया ना, उस काम को करने का मजा ही अलग है। वही चीज मेरे साथ हुआ कि कंपनी का विजन मैंने देखा। इस कंपनी के जो भी टॉप मोस्ट जो लीडर हैं, जो फाउंडर हैं, सारा बैकग्राउंड आर्मी का ही है, सारे लोग आर्मी के ही हैं। और सर हम लोगों को 14 महीना में कम से कम ये ट्रेनिंग में इतना कुछ तो हो जाता है कि हम लोग कभी किसी के साथ चीट नहीं कर सकते। जो 14 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें इंटीग्रिटी पे इतना ध्यान दिया जाता है कि हम लोग 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन लगा कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, किसी को स्वस्थ कर सकते हैं जो इस लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। तो मैं आया और आज सर 1 साल में बहुत अच्छा काम हमारा भी हुआ और दोनों है सर। इस कंपनी का विजन ही है कि हम समाज में सबसे पहले कि इस बीमारी जो हम डिपेंडेंट हो गए हैं एलोपैथ को, उसको हटा के अपना प्रूवन पद्धति आयुर्वेद को हम यूज करें। दूसरा क्या, जो काम करे उसकी बेरोजगारी को दूर करें। और जो सर दिल खोल के काम करे, सर इतना पैसा दिया जो कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा, वो पैसा है यहाँ पे जो 3 साल 4 साल में काम करके जो लोग कमाए हैं। तो सर आपको यहाँ पे जिस किसी ने भी लाया होगा, निश्चित रूप से वो आपका शुभचिंतक है। वो जानता है, वो चाहते हैं कि वो जहाँ जिस मोहल्ले में है, जिस सोसाइटी में है, वहाँ के लोग स्वस्थ हों और जाने आयुर्वेद को। इसलिए उन्होंने आपको बुलाया। सबसे पहले मैं उन आदमी का, डॉक्टर प्रिंस राज का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। तो सर क्या है सर, ये बीमारी पे है आयुर्वेद कि जो भी आज का जो लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, ये क्यों है, उस पर कुछ प्रोडक्ट है। तो सर जब बीमारी का नाम लेते हैं तो मालूम होता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई डॉक्टर है क्या। तो सर मैं क्लियर बताना चाहता हूँ सर कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ सर। बीमारी, डिजीज 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज किसे कहते हैं, जैसे सर हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ये एक डिजीज है। इसके लिए हमें केवल और केवल डॉक्टर के पास ही जाना होगा। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज सर, जो बीमारी हमारे खान पान से हुई है, जो हमारे खान पान के डिसबैलेंस होने से हुई है, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। केवल समझना है इस चीज को, और अगर इस कुछ चीजों को अपने लाइफ स्टाइल के जीवन में हम लाएं तो हम बीमार होंगे ही नहीं। तो उसी विषय में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से सर। सर सबसे पहले कंपनी की स्थापना